तू नारायणी शक्ति का अवतार, तेरे बिना सूना जगत, तू जीवन का सार। स्नेह ममता की मूरत, धैर्य की तूफान, तेरे दम से रोशन ये सारा जहान। त्याग और बलिदान की मिसाल तू महान, तेरी शक्ति के आगे झुके सारा आसमान। भूले से भी ना करना, भूले से भी ना करना, तू नारी का अपमान। नारी जीवनदायिनी, नारी है वरदान। माँ बनकर देती जन्म, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान। जीवन भर छाया करे, जीवन भर छाया करे, नारी वृक्ष समान, नारी वृक्ष समान। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और आज यहाँ पर हम सब आपके साथ यहाँ उपस्थित हैं, आपके सामने हाजिर हैं एक खास दिन, एक खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो सेलिब्रेशन हर उस नारी से जुड़ा हुआ है जो समझती है कि आज की नारियों की जो स्थिति है उस तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी औरतों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, समानता का अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया। और सभी संघर्ष को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहां पर सब महिलाएं ये एकजुट होकर प्रण लेती हैं, दिमाग में एक बार फिर से खुद को तरोताजा करके ये याद दिलाती हैं कि वक्त समानता का है, वक्त अधिकारों को पाने का है, वक्त है कि कैसे आप उस संघर्ष को, उस बलिदान को अपनी तरफ से सल्यूट कर सके, ग्रेटिट्यूड दे सके, जिस संघर्ष को करने में न जाने कितनी महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया और समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश की। आज औरतें जमीन से लेके आसमान तक हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा समाज में ज्वलंत है, लेकिन क्या सशक्तिकरण का वो मुद्दा जिस कदर उठाया जाता है उसके नतीजों तक पहुंचने में क्या समाज का हर वर्ग, समाज की हर महिलाएं सक्षम है? क्या समाज के घर के हर कोने तक, गांव खेड़े के हर कोने तक वो सशक्तिकरण का परचम लहरा पाया है? ये सब जानने के लिए और साथ ही महिलाओं के आज के खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उन सबसे आपका तारुफ कराएंगे। एक बार उन खूबसूरत चेहरों को देखिए। किस कदर समाज में महिलाओं को लेकर विमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है उस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद तमाम लोग अपने विचारों को साझा करेंगे, बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे समाज में जिस बदलाव की चर्चा की गई थी क्या वहां तक हम पहुंच पाए हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुधा सिंह जी हैं जो सोशल वर्कर हैं, ट्रस्टी हैं अलंकार क्रिएशंस की, खुद एक कलाकार हैं, राजनेता भी हैं, बीजेपी से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ ये जुड़ी हैं, उनसे आज हम विचार जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में परिवर्तन की दिशा कहां तक पहुंची है, क्या कुछ होना जरूरी है। साथ ही गीता दास जी हमारे साथ हैं, ये खुद भी एक सोशल वर्कर हैं, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, सोशल मीडिया से भी इनका ताल्लुक है और आप तक पहुंचने वाली तमाम खबरों को किस तरह से कांग्रेस के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं, फिल्टर कर कर आप तक पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी पकड़ है। इन दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी को हमारी तरफ से। हैप्पी वीमेंस डे। शुरुआत करेंगे हम सुधा जी के साथ। सुधा जी, आप सोशल वर्कर हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आज कि किस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है और आज हम कहां तक पहुंचे हैं बतौर एक महिला? समाज में हमारा जो हक और दर्जा पाने की जो लड़ाई थी, क्या वो सशक्त तरीके से, पुरजोर तरीके से जो कोशिश की गई थी वहां तक हम पहुंच पाए हैं, उसमें हमें जीत हासिल हुई है? सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला नारी शक्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुधा सिंह, माजी नगर सेविका, प्रभाग समिति माजी अध्यक्ष के वेस्ट, और अंधेरी में काफी काम कर रहे हैं हम लोग। सोशल एक्टिविटीज अलंकार क्रिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट है। और जैसे अभी आपने पूछा तो इसमें आप पहले और अब में काफी फर्क है और नारी शक्ति काफी चीजों में आगे है। जो एक हम आपको एक कविता में वो सारी चीजें आ जाती है, वो हम सुनाना चाहेंगे। करना जीवन में सदा, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, सूना है नारी बिना सारा ये संसार। वह मकान को घर करे, मकान को वह घर करे, देकर अपना प्यार। नारी तू अबला नहीं,
स्वयं अपनी शक्ति को पहचान। बिल्कुल। तो ऐसे काफी चीजें हैं कि घर आंगन दहलीज दुआरी, क्योंकि महिलाएं जो है वो सारी चीज को संभालती हैं। घर आंगन दहलीज दुआरी, तुम हो घर की दुनिया सारी। बिल्कुल, ये एक अपनी चॉइस होनी चाहिए। बहुत बार कंपैरिजन होता है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या जो बाहर निकलकर फीमेल्स काम करती हैं महिलाएं, उनको ही रिकॉग्निशन मिलता है। जो लोग घर में हैं, होम मेकर्स हैं, उनको उस हिसाब से उनका जो ड्यूज होता है वो नहीं मिलता। बहुत बार ये सवाल भी उठता है। और समानता पे पुरुषों से ज्यादा ये मुद्दा भी अहम है कि महिलाओं को क्या जो एक सब तबका है वहां बराबरी का अधिकार मिला है कि नहीं। गीता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गीता जी, आखिर बार बार बहुत जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात होती है, तो एक सवाल उठता है कि खाली एक दिन डेडिकेटेड तरीके से मनाने की जरूरत क्या है। ऐसे तो हर साल के पूरे दिन, सारे महीने महिलाओं को समर्पित होने चाहिए। एक खास दिन पर ऐसे विमेन्स डे मनाने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले मैं सभी महिला को इंटरनेशनल विमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच। जी, विमेन एम्पावरमेंट ठीक है, हमको विमेन को एम्पावरमेंट देना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सॉरी टू से, लेकिन आज का दिन वो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हमें एम्पावरमेंट को भी एक सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें घर, ऑफिस, बिजनेस, उसका अपना रिस्पेक्ट रख के उसको काम करना चाहिए कि आप अपने आप को समर्पित करके अपना रिस्पेक्ट खो के हमको एम्पावरमेंट नहीं कर बनाना है। एम्पावरमेंट की जरूरत है इसलिए भी क्योंकि जो बराबरी की बात की जाती है वो बराबरी हमें मिली है। और शायद ये दिन है आज का, वो याद दिलाता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो बलिदान लगे हैं, जो त्याग लगा है, उसको संभाल कर संजो कर रखने की जरूरत है। क्योंकि हर बार खुद को साबित करने के लिए एक नई उड़ान आपको लेनी पड़ती है, एक नई राह चुननी पड़ती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं विचार क्या है। सिंपल अगर बात करना चाहें आपसे, आपका नाम? निकिता। निकिता, विमेन एम्पावरमेंट क्या है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि फीमेल्स को क्या अभी भी समाज में हक मिला हुआ है? जी मैम, मिला है, क्योंकि जहाँ तक पुरुषों ने काम किया है वहां तक लेडीज भी पहुंच चुकी है अभी तक, तो इसके हिसाब से मिला है, सबको हक तो मिला है, बस इतना है। कैसा फील होता है जब भी ऐसा कुछ खास दिन डेडिकेटेड तरीके से फीमेल्स को डेडिकेट करके आपको लोग विश करते हैं, विमेंस डे की बधाइयां देते हैं, तो क्या फीलिंग आती है अंदर से? एक्चुअली जहाँ तक हम काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी है, क्योंकि अभी तक तो यानी 2000 से पहले तो ये नहीं चलता था, तो फिर अभी लगता है कि हाँ, हम भी कहाँ तो पहुंचे हैं, तो इसके वजह से हमें ये बधाई मिल रही है, हम भी कुछ कर रहे हैं, इसके वजह से हमें मिल रहा है। वेरी वेल सेड। आत्म पहचान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप खुद को पहचानने की जरूरत है। हमारे साथ पायल हैं, आपने इनको देखा होगा हमारे साथ, क्योंकि कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कोई भी शुरुआत घर से शुरू होती है। तो हमारे घर के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे चैनल का हिस्सा है। खुद एक पत्रकार जो बाहर निकलता है, दुनिया को, समाज का जो आईना है पत्रकार, क्योंकि अपने आसपास जो भी होता है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाकर फिल्टर विचारों के साथ ये काम होता है पत्रकारों का, टीवी रिप्रेजेंटेटिव का। पायल शुक्ला हमारे साथ हैं। पायल, अगर आपसे समझना चाहें तो वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती रहती है, हमेशा ऐसा बोलते हैं औरतों को अभी भी बराबरी का हक नहीं मिला है। आपके हिसाब से आज के समय में कितना इंपॉर्टेंस है इन बातों का, इन चीजों का? सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है कि जो कहा जाता है कि महिलाओं को समान हक मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा 100% बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि मिला ही है, क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि महिलाएं किसी भी पद पे हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या फिर वो पायलट हो, पर उन्हें घर की 4 रोटी बनाने के बाद ही घर से बाहर जाने की परमिशन होती। मोस्टली घर में ये देखा गया है। और आज भी हमें बड़े बुजुर्गों के सामने चीजों को फॉलो करना पड़ता है, या फिर हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है कि हमें ये करना, हमें वो करना है, हमें ये नहीं करना है। कई बार हमें दबा दिया जाता है कि ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे। मतलब ठीक है, मानते हैं कि एक संस्कार होता है कि हमें उस दायरे में रहना पड़ता है, पर मेरा मानना है कि जबरदस्ती किसी पे चीजों को थोपा नहीं जा सकता। तो ये जो कहा जाता है कि समानता का अधिकार, ये बिल्कुल भी 100% श्योरिटी अभी तक हो ही नहीं पाई है कि हमें समान अधिकार समाज में मिला है, बल्कि वो हमें चाहिए। बस ये मैं
तो बहुत अहम मुद्दा है ये, आप सब भी सहमत होंगे जिस तरह से बार बार ये बात उठती है। समाज के हर तबके में हर कोई ये कहता है कि समानता का अधिकार दिए जाने की पुरजोर कोशिश है, दिया जा रहा है, महिलाएं पहले से ज्यादा सशक्त हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन समाज के हर तबके में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर रूढ़िवादी विचारधारा, जिसको लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ पुरुष प्रधान समाज में, रूढ़िवादी विचारधारा को कैसे साइडलाइन करके एक इंडिपेंडेंस जो फीमेल का ओहदा है वो उन्हें दिया जाए। जिस तरह से पायल ने बोला कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, अभी भी एक स्टैंडर्ड लाइन है मेल और फीमेल के बीच में, अगर फीमेल वर्किंग है तो भी कंपैरेटिवली मेल को ज्यादा सहूलियत हासिल होती है। इससे चांदनी हमारे साथ हैं, ये पेशे से वीडियो एडिटर हैं, इनसे जानते हैं। चांदनी, अभी पायल ने बोला जिस तरह से कि आप बाहर तो छोड़िए, घर की चार दीवारी में भी पूरी तरह से अगर कहेंगे विमेन को जो समानता औरतों की है वो मिला नहीं है, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? मेरा तो बहुत ही सिंपल सा विचार है कि अगर नहीं मिला है ना तो उनको 1 दिन याद दिलाओ, 2 दिन याद दिलाओ, 3 दिन याद दिलाओ, चौथे दिन अपने आप मान 8 मार्च को भी याद दिलाए। उस दिन तो उनको चॉकलेट खिला के याद दिलाओ कि भाई आज तो कुछ तो करते अलग। और जब वो सहयोग ना करे ना, सास ससुर देवर सबको आराम से प्यार से बिठाओ कि भाई थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, और हम भी है तुम्हारे साथ ही है, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करो और उसी को लेकर आगे बढ़ो, बस खत्म बात। छोटी सी बात है, रोज याद दिलाओ, एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगे। बिल्कुल, लगातार कोशिश करना जरूरी है। डॉक्टर फातिमा हमारे साथ हैं, इनसे फरा डॉक्टर फरा हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपने सुना अलग अलग विचार हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स को उनका हक एकदम सिरे से नकारा गया, चेंजेस हैं, पर सोसाइटी में बहुत सारे लोग मानते हैं कि बड़े बड़े स्तर पर चेंज से ज्यादा जरूरी है जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक चेंजेस हैं वो हो। जैसे सेफ्टी का मुद्दा है, घर में इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में अगर दोनों वर्किंग है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो सुरक्षा हो, एक अफेक्शन की बात हो, क्या अभी भी फीमेल स्ट्रगल कर रही हैं उन सारे सिरों पर? वेल आई थिंक बिल्कुल कर रही हैं, और पर काफी हद तक उन्होंने इस चीज पे कंट्रोल भी करा है। काफी आप देख सकते हैं हर चीज में, हर फील्ड में वुमेन्स आगे हैं। एनी हाउ विद अगर कंपेयर किया जाए मेल्स और फीमेल्स में, तो एनी हाउ बर्डन फीमेल्स पे ज्यादा ही रहता है, क्योंकि उनको भी दे हैव टू कंट्रोल द हाउस होल्ड थिंग्स एज वेल एज द प्रोफेशनल थिंग एज वेल। पर Right. बहुत बखूबी से वो ये चीजों को मतलब पूरा कर रही हैं, और ये बहुत काबिल तारीफ है फॉर women's. I think women only can achieve this thing as compared to the men's, क्योंकि उनको बच्चों को भी संभालना है, उनको फैमिली को भी देना है, that is important as well along with the professional things. So but मुझे लगता है women's काफी हद तक आगे बढ़ी हैं इस चीज में, और आगे भी बढ़ती जाएंगी हर फील्ड में, जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं हर प्रोफेशन में, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं आगे इस तरीके से। एक वक्त था जब स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि था औरतें ट्रेन चला नहीं सकती, औरतों को रिक्शा चलाना नहीं, औरतें फ्लाइट नहीं उड़ा सकती, जंग के मैदान में जा नहीं सकती। इन सारी स्टीरियोटाइप जो चीजें हैं उनसे लड़कर उनके अगेंस्ट में खड़े होकर फीमेल्स ने खुद को साबित किया है। शायद यही बोलते थे कि औरतें भी खुद को साबित कर सकती हैं, सिर्फ एक मौके की तलाश है। और जब जब वो मौका मिला है, यकीन मानिए औरतों ने, महिलाओं ने, नारियों ने सारी पाबंदियां, सारी दीवारें तोड़कर अपनी उस बुलंदी को हासिल किया है, वहां पर बरकरार हैं और आगे अपने समाज में लोगों के लिए एक उदाहरण बन रही हैं कि आखिर किस तरह से आप भी एक अकेला इंसान भी हर तरह की मुसीबतों को तोड़कर नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। खाली मुद्दा आत्मविश्वास का है। आत्मविश्वास है तो सब कुछ साबित कर सकते हैं आप, और सब कुछ पॉसिबल है। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे आगे कुछ और एंटरटेनिंग तरीके से इंटरनेशनल विमेंस डे मनाने की जो हमारी कोशिश है उसमें आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए N24 न्यूज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 24 न्यूज और हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल हेलो 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 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च के दिन। और आपको बता दें, विमेंस डे मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, औरतों को, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का। तमाम वो महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्ट्रगल किया, लोगों के लिए त्याग किया, बलिदान किया, जिससे एक नया समाज बनाया जा सके जहां पर महिलाओं को वैसी ही बराबरी का हक मिले जैसा कि पुरुषों को मिलता है। पुरुष प्रधान समाज की जो बुनियादी संरचना थी, उसको तोड़ने की कोशिश में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, मेहनत की, एक नया समाज और संरचना खड़ी की, जिससे आज की जो महिलाएं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, खुद को साबित करने की, एक नए तरीके से हौसले भरी जिंदगी जीने की। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, गीता जी, सुधा जी, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुधा जी, जिस तरह से बात होती है पुरुष प्रधान समाज की, तो हमेशा से ये रहा है कि जब विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज्यादा खुले में होने लगी, सबसे पहला सवाल ये आया या लोगों के जहन में है कि पुरुषों को स्टेपिंग स्टोन समझना ही, उनको क्रॉस करना ही विमेन एम्पावरमेंट है। क्या इतना छोटा दायरा फिक्स करना औरतों के लिए क्या जायज है, या ये सोच किस तरह से आप लेती हैं? नहीं, यहाँ पे क्या होता है, नारी और नारायण दोनों साथ, दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना काम होता नहीं है। नारी भी उतना ही जरूरी, नारायण भी उतने ही है। जी। जो संसार हम चलाते हैं, जिसकी वजह से संसार चलता है। तो हमारी महिलाओं के बीच में ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जो हम काम भी करते हैं। अभी आज के समय में देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में महिलाएं नहीं हो, वो अंतरिक्ष हो या अपनी धरती पे कहीं भी हो, कोई भी लाइन हो, हर चीज में महिलाएं साथ में हैं। और रही बात, जो हम घर चलाते हैं, हमें जॉब भी करना होता है, बच्चों को संभालना है, स्कूल भेजना, तो हमें अपने घर में अपने साथ कंप्रोमाइज करना होता है। कंप्रोमाइज मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि हमें अपना घर देखना है। मकान, जैसे भी बताया, मकान नहीं, मकान तो मकान होता है सबके लिए, हमारा घर परिवार है, हमें संभालना है। तो हमें एक रिस्पेक्ट होता है, तो रिस्पेक्ट को हम, एक होता है ईगो नहीं आना चाहिए, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हमें घर भी देखना है, अपने पति को भी। अगर हम फैमिली में ज्यादा कर, तो आजकल फैमिली साथ में होती नहीं है, हम हमारे बच्चे, अगर हम फैमिली में है तो हमें सबको साथ लेके, और हमें काम भी करना है, तो उसमें बहुत ही मतलब मजा आता है काम करने में, एंजॉय करके अगर हम काम जी। करेंगे तो मजा आएगा, हम उसको एंजॉय करते हैं, वो ऑफिस हो या घर हो। बिल्कुल समझने की जरूरत है, जो ईश्वर ने ये प्रकृति भी बनाई, इस तरह से संरचना हुई है। आप देखिए, सूरज जाता है, चांद आता है, यानी इस सृष्टि को संभालने के लिए दो पहिए, दो चीजों की जरूरत है। पक्षी को भी भगवान ने दो पंख दिए हैं, एक पंख से उड़ान भरना असंभव है। समझने और सोचने की जरूरत है। सोच बेहतर बनाने के साथ समाज बेहतर बनता है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप पुरुषों की बात होती है, महिलाओं और पुरुषों की, तो समानता के अधिकार के बात के साथ साथ ये भी बात आता है कि पुरुषों को पछाड़ना ही महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट का जो बात की जाती है, उसका उतना ही दायरा है। आप क्या सोचती हैं? पुरुषों का एक्चुअली, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं, तो 2000 के पहले लेडीज का कोई रिस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसे कि आपको ये दायरे में रहना है, यही करना है, नहीं है तो समाज ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ऐसा सब था। बट आफ्टर 2000 इज वुमेन्स का थोड़ा सा लाइक, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा 2000 के बाद से अभी तक 2024 का वक्त, ये दो डेकेड्स में ऐसा क्या बदलाव आया है? क्या होता है महिलाएं कि ज्यादा जागरूक महिलाएं हैं? थोड़ा सा अपना आपको कि इंडिपेंडेंट करने लगी कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्या हमेशा मैं घर पे ही रह के, ऐसा नहीं कि मैं दब के नहीं रहना चाहती हूँ। तो उसके लिए महिला ही है कि बाहर निकलने के लिए कोशिश किए, कुछ लड़ाई किए, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद ही तो एक रिस्पेक्ट मिले। वुमेन्स डे भी उसके बाद ही
लाइक पावरफुल वुमेन जो बन रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको क्या लगता है जिस तरह से विमेन्स को अभी भी, जैसा वो बोल रहे हैं कि 2000 के बाद से स्थिति सुधरी है, तो आपके देखते देखते अगर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहें, किस तरह से महिलाओं को लेकर समाज में बदलाव आया है, सोच को लेकर? बदलाव तो आया है, अभी उतना फ्रीडम भी दिया है। पहले गर्ल्स को जॉब करने के लिए अलाउड नहीं करते थे, कम एज में शादी कर देते थे। अभी गर्ल्स अपनी मर्जी की मालिक, अभी वो जॉब भी कर सकती हैं, कुछ भी, अभी बहुत फ्रीडम है गर्ल्स के लिए। ओके, तो स्वतंत्रता एक अहम बात है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर पुरुषों की बात की जाए, आपको लगता है समाज में बराबर इक्वालिटी है फीमेल और मेल के बीच में? और जो ये सोच है कि क्रॉसिंग आउट द मेल्स का जो भी अचीवमेंट्स है, सिर्फ उसको क्रॉस करना या पुरुषों को पछाड़ना ही महिला एम्पावरमेंट का दूसरा चेहरा है, आपको क्या लगता है? बेसिकली अभी तो ऐसा है कि हर घर में एक जो अगर फीमेल रहती है तो हर कोई जॉब करता है। जस्ट हमारी जो फैमिली है उसको आगे चलाने के लिए हर घर में एक फीमेल रहेगी, वो जॉब करेगी, चाहे उसको 5,000 क्यों नहीं मिलता हो। तो कहीं ना कहीं वो मेल को एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है। तो वहाँ पे उनका एक बोलते हैं ना कि समझ के वो चलते हैं, पूरे पुरुष भी चलते हैं एंड महिलाएं भी चलती है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट के साथ साथ जो सबसे अहम मुद्दा, आई थिंक मेरे साथ हर कोई सहमत होगा, चाहे देश की हो, विदेश की बात हो या समाज के किसी भी हिस्से की बात हो, सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर वो लोग जो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, बच्चियां जो स्कूल ट्यूशन के लिए जाती हैं, हर किसी के जहन में ये बात हमेशा कौंती रहती है कि क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है। वैशाली हमारे साथ हैं। वैशाली, अगर सुरक्षा की बात की जाए, विमेन जो सेफ्टी का मुद्दा है, क्या उसको पूरी तरह से सिक्योर किया गया है? क्या महिलाएं हर समाज में जो बाहर निकलती हैं वो सुरक्षित हैं? नहीं, आज भी जितनी महिलाएं, यहाँ तक महिलाएं नहीं, बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है। हम सोचते कि हम उनके पापा के पास छोड़ के जा रहे, या फिर चाचा जो भी हो, दादाजी हो, जो भी हो, उनके पास हम विश्वास करके छोड़ते हैं, लेकिन वो कुछ और निकलते हैं। बाद में हमें बच्चियों से पता चलता है कि हमें ये हो रहा है, मम्मी हमें ऐसा पापा ने किया या फिर चाचा ने, जिसने भी किया। आज भी लड़की सेफ नहीं है, चाहे वो अपनी फैमिली में भी होगी तो भी सेफ नहीं है। बाहर तो सेफ है ही नहीं, लेकिन फैमिली में भी होगी तब भी लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। इतनी बातें होती हैं, सरकार की बात करें, गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा चेहरा है विमेन सेफ्टी के लिए। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने अभी विचार रखा था कि तो सेफ्टी को लेकर जो सिक्योरिटी है फीमेल्स की, उस पर आपका क्या नजरिया है? क्या फीमेल्स को लेकर सुरक्षा, क्योंकि आधारभूत बेसिक नीड है, वो पूरी तरह से मुहैया हो पाती हैं औरतें? आप जैसे बाहर निकलते हो काम करने के लिए, आप सेफ फील करते हो? वेल अभी देखा जाए तो जो सिनेरियो आया है वो बिल्कुल जैसे वैशाली ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया है कि इस तरह का माहौल हो गया है कि हम सेफ फील नहीं कर सकते। पर ऑन दिस बेसिस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कर सकते हैं। किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने फिजिकल लेवल पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वी कैन फाइट विद द सिचुएशन इफ एनीथिंग कम्स। एंड सेकंड थिंग इज अवेयरनेस। अवेयरनेस हमें बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रही है कि हमें गुड टच बैड टच के बारे में मालूम होना चाहिए। दिस वी शुड प्रमोट इन आर सर्कुलेट करना चाहिए छोटी बच्चियों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। वी शुड प्रमोट दिस टाइप ऑफ स्कीम्स और इस तरह की प्रमोशंस करना चाहिए कि दे कैन बी अवेयर ऑफ द थिंग्स कि अभी आगे अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो फाइट कर सकें on the basis of their awareness as well as on the physical strength, Right. which is very important. मैं कहूँगी कि आजकल महिलाओं को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से वो इतनी बिजी हो जाती हैं अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, अपने काम काज में, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं क्योंकि वो इतनी बिजी हो गई हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लिए ज़रूर वो 1 घंटा या 2 घंटा निकालें कि वो अपने फिजिकल लेवल पे ध्यान दे सकें। तो ये उनके लिए आगे भी कामयाबी उनके लिए बिल्कुल बन सकती है। सेल्फ पैम्परिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस दो बहुत अहम चीजें हैं। और महिलाएं जो काम करती हैं या घरों में रहती हैं, वो एक चीज शायद हमेशा हमेशा इग्नोर की जाती है, वो है सेल्फ लव। और शायद 8 मार्च का ये दिन सेल्फ लव को भी प्रमोट करता है। और तमाम वो लोग, चाहे पुरुष हो, सब मेरी बात से सहमत रहेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन कम से कम थोड़ी पैम्परिंग घर से भी मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो दिमाग में कैसा फील होता है? क्योंकि आजकल बहुत विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो क्या आपको ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन घर से शुरुआत हो, घर में एक अलग तरह का माहौल हो, लोग पैम्पर करें और रिस्पेक्ट करें कि फीमेल्स ने जो अचीवमेंट हासिल किया उसके लिए बहुत मेहनत और त्याग लगा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। हाँ, हम डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, घर से भी एंड बाहर से भी, हम दोनों तरफ से डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें भी ऐसा पैम्पर चाहिए, हमें भी चाहिए कि कोई हमें पैम्पर करे। एंड इवन बहुत सी महिला जैसे
बात कर रहे थे सुरक्षित नहीं है, बट हमें भी चाहिए ऐसा कि कोई हमें पैम्पर करे, हमारे लिए सेफ्टी हो, आगे चलकर हम भी चाहते ही ऐसा हो हमारे लिए। बिल्कुल, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है हर किसी को। महिलाओं की बात आती है तो चाहे सरकारें हो या एक सामान्य व्यक्ति, हर किसी को ये पता है कि ये मुद्दा बहुत अहम है। हमने हाल के दिनों में देखा है कि किस तरह से इस चीज को लेकर कितनी बड़ी बातें होती हैं, चाहे राजनेताओं की तरफ से हो, समाज के हर तबके से, हर कोने से ये बात होती है, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभी भी कमजोर कड़ी हमारे साथ है, जिसको और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये आधारभूत जरूरत है, बेसिक नीड है। अभी हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें कर ली, बहुत ऐसी बातें कर ली, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। और मैं कैसा, हम लोग जिस समाज में हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपने सेक्टर्स में लीडिंग फीमेल्स रही हैं, तो हम उनके इम्पोर्टेंस को दोबारा से याद करेंगे और उनका नाम लेने से शायद एक बहुत अहम चीज होगी कि वो पूरी जर्नी हम रिवाइज कर सकते हैं। शायद कुछ नाम यहाँ पर ऐसे आए जिनको हम भुला चुके हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। शायद यही मकसद है मेरे इन सवाल जवाब की, जो मैं अभी सिलसिला शुरू करने वाली हूँ। मैंने पहले ही कहा था, हम लोग बहुत सही तरीके से सेटिंग में बैठे हैं। 2 टीमें हैं, गीता जी और यहाँ पर सुधा जी की। तो अभी मैं जो सवाल पूछूंगी वो टीम के किसी एक मेंबर को हाथ खड़ा करना है अगर उसे उस सवाल का जवाब पता है। तो सिंपल सा है, जी के मत समझिएगा, खाली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाओं को याद कर सके जिन्होंने बहुत कोशिश की है कि कैसे समाज को सुधारा जा सके, बदला जा सके। मेरा पहला सवाल है, क्योंकि हम सब शिक्षित हुए तो हमारी एक सोच डेवलप हुई और महाराष्ट्र का बहुत योगदान है। अभी हम जैसे बात करेंगे, बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेरा क्लू भी समझ लीजिएगा कि बहुत सारी फीमेल्स हैं उसमें जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हैं। तो मेरा पहला सवाल है, पहली फीमेल एजुकेशनिस्ट, पहली शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। वेरी राइट, वेरी ट्रू, सावित्रीबाई फुले। कहाँ से है सावित्रीबाई फुले? महाराष्ट्र के पुणे से थी। महाराष्ट्र के पुणे से है, वेरी वेल सेड। तो अभी यहाँ पर सुधा जी की टीम और गीता जी की टीम है। सुधा जी की टीम लीड कर रही है, अपना अपना पॉइंट्स याद रखिएगा। मेरा दूसरा सवाल है, फटाफट पूछती हूँ, फर्स्ट फीमेल पायलट कौन है? अरे इतने वो पायल सो फास्ट। सरला ठकराल। हाँ, सरला ठुकराल उनका नाम है। तो पायल की यहाँ पर सुधा जी की टीम लीड कर रही है। थोड़ा जोश लाइए भाई, डॉक्टर साहब आप आगे आ जाइए। तो मेरा तीसरा सवाल है, 2 पॉइंट से लीड करी। तीसरा सवाल ये है, हु इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उठाओ हाथ, आता है तो। वो प्राइम मिनिस्टर, शी इज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है, फीमेल राष्ट्रपति? प्रतिभा, इनको ही दूंगी मैं पॉइंट, थोड़ा तो रेस में आए। सो प्रतिभा पाटिल इज द नेम। और मेरा चौथा सवाल है, नेम, एक बॉलीवुड से है सवाल, ऐसी 2 एक्ट्रेस का नाम बताइए जिनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। बॉलीवुड से रेखा और आलिया। रेखा और आलिया भट्ट। अभी तो उसके बाद अभी पॉइंट्स क्या है, 2-2 ऑल, 2-2। स्कोरर भी हमारे साथ हैं, पूरी तरह से सजग चौकन्ने। तो मेरा अगला सवाल है, अभी करंट में हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि बहुत कम हम देखते हैं, स्कोर क्या है, 3 and 2 स्कोर है। हम लोग ने देखा है बहुत रेयर कोई फीमेल दिखती है रिक्शा चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, एंड बहुत रेयर फिनोमेना है। सोचिए जब ये हुआ होगा तो कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सीन रहा होगा। हु इज फर्स्ट ऑटो ड्राइवर? क्या बात है, पूरा, बहुत खूब, तालियां हो जाए चांदनी के लिए। 3 ऑल। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। शीला दावरे, जो 18 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो, उनका, सोचिए कितनी बड़ी सोच है। लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक लड़की महाराष्ट्र जैसे शहर से जो ये बोलती है मुझे ऑटो चलाना है, पहली बात तो सोचिए वो वक्त उसको कितना बड़ा समाज से एक तरीके से आक्षेप झेलना पड़ा होगा कि ऑटो ड्राइवर किसको बनना है। लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और उन्होंने जो करना उनको चाहती थी वो उन्होंने करके दिखाया। बहुत खूब चांदनी, स्पेशल पॉइंट्स आपके लिए। अच्छा, ऑटो की बात आई है, व्हील्स की बात है, तो फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, हु इज फर्स्ट फीमेल ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर?
सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। कहाँ से है सुरेखा यादव? महाराष्ट्र से। ये भी महाराष्ट्र से। मैंने पहले ही बोला था ज्यादा करके नाम है जो महाराष्ट्र से है। स्कोर क्या हुआ है? ओके, टाई ब्रेकर। लास्ट सवाल लास्ट सवाल मैं पूछती हूँ जो कि टाई ब्रेकर होगा। 8 पॉइंट्स है, जो जीतेगा 4 और 3। 4 आपका है, 3 उनका है। पूछ लूं? Who is first Indian Prime Minister? अच्छा वो ये मैं जानबूझ के पूछा क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो चुका था तो एंड शी रेज्ड अ हैंड क्योंकि पेपर लीक होता है तो एग्जाम मैटर नहीं करता है। तो अभी यहाँ पर हम लगातार बात करें कि किस तरह से महिलाओं ने समाज में सशक्तिकरण हासिल किया है और लगातार उनकी जो पुरजोर कोशिश है कि ये चलता रहे जिससे महिलाएं और ज्यादा सशक्त हों। यहाँ पर हम बात करते हैं जमीन से लेके आसमान तक औरतों ने अपना परचम लहराया है। चाहे वो नौका की बात हो, फ्लाइट की बात हो, ऑटो चलाने की, रिक्शा इंजीनियर बनने की बात हो, डॉक्टर की बात हो। ऐसी कौन सी फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया हु रीच द माउंट एवरेस्ट? रॉन्ग। बछेंद्री पाल। Yeah, that is right answer. Bachendri Pal is the answer who reached to the Mount Everest first female of India. तो फाइनल स्कोर्स क्या हैं? क्या बात है, ये बराबर याद है। तो 5 and 3 का स्कोर। 8 क्वेश्चंस का ये सेट था जिसमें हमारी टीम जीती है सुधा जी की। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुधा जी की टीम के लिए, विनर्स। अच्छा, ये भी टाई ब्रेकर की बात हुई थी तो अभी तो फिलहाल एक गेम हुआ, एक दूसरा गेम है जिसमें दोबारा से चांस है गीता जी आपकी टीम के पास कम बैक करने का, एंड दैट इज वेरी एंटरटेनिंग राउंड। आप सबको बहुत मजा आएगा। तो राउंड 1 में विनर है सुधा जी की टीम। एक बार अपने लिए चेयर कर दीजिए, इनके लिए भी चेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, सुपर तरीके से आंसर किया है। दूसरा राउंड जो है वो बहुत मजेदार है। बॉलीवुड, इंडिया का, भारत की कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी तबका हो, बॉलीवुड के गाने बहुत पसंद होते हैं लोगों को। डायलॉग्स मुंह पर रटे हुए होते हैं। तो मेरा जो अगला राउंड है उसमें हम क्या करने वाले हैं, आप सबसे मैं कुछ डायलॉग्स मेरे पास हैं, मैं वो रीड आउट करूंगी स्टाइल में। आई विल ट्राई टू कॉपी ऑल द एक्ट्रेस विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम नॉट गुड एक्टर, बट स्टिल आई ट्राई माई हैंड। सो मैं कोशिश करूंगी कि वो जो डायलॉग्स है वो मैं बोलूं और आप सब उसको बताएं कि किस फिल्म का ये डायलॉग है। 3 चीजें हैं जो उसमें बतानी है। पहला, किस फिल्म का डायलॉग है, कौन सी एक्ट्रेस है जिसने ये डायलॉग बोला है, एंड थर्ड, अगर आपने गेस कर लिया तो उसी एक्ट्रेस का कोई एक सॉन्ग गा के या बता के, गुनगुना के आपको बताना है। तो 3 थिंग्स हैं जो इसमें माइंड करने वाली, फिल्म का नाम, एक्ट्रेस का नाम और उसी एक्ट्रेस का किसी और फिल्म का गाना। हो जाएगा? आर यू रेडी? आर यू ऑल रेडी? विमेंस डे है, जोर तो लगा दो थोड़ा दोस्तों। यस, दे ऑल आर रेडी, बट स्टिल दिस इज टाइम टू हैव अनदर ब्रेक। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो ये खूबसूरत तरीके से हमारी सारी टीम, दोनों टीमें तैयार हैं गेम खेलने के लिए। इनके साथ ये गेम खेलने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए N24 न्यूज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और आज चल रहा है सेलिब्रेशन इंटरनेशनल विमेंस डे का। 8 मार्च की तारीख है और ये तारीख सुनहरे शब्दों में, सुनहरे अंकों में दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। क्यों? क्योंकि महिलाओं के योगदान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके इस खास दिन को याद दिलाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारी दो टीमें, दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास है। लेकिन अब मौका है कि किस तरह से और माहौल को एंटरटेनिंग बनाया जाए। जैसा कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी ख्वाहिश थी कि पैम्परिंग होना बहुत जरूरी है, तो इस पैम्परिंग के लिए मेरे पास ये राउंड है, मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया है। आई विल रिपीट इट वंस अगेन कि हम यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं। बॉलीवुड का एक डायलॉग होगा फेमस एक्ट्रेस का, आपको वो मूवी का नाम गेस करना है, एक्ट्रेस का नाम गेस करना है और उसकी मूवी, उसी एक्ट्रेस की किसी दूसरी मूवी का एक गाना गुनगुनाना है। गाना है जैसे आपकी चॉइस हो। तो मेरा पहला सवाल रेडी है, टीमें रेडी हैं, सुधा जी, अंकिता जी। जो ज्यादा तेज चिल्लाएगा पहला सवाल उसी को जाएगा। ओके, आई स्टार्ट विद कौन था विनर लास्ट टीम का, लास्ट टाइम के गेम का? ठीक है, इधर से शुरू करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है दोस्तों, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू। दीपिका पादुकोण, ओम शांति ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण। दीपिका का कोई और गाना कोई गाएगा आपकी टीम से? गाना गाना इज अनदर थिंग। लास्ट लास्ट लास्ट, चांदनी। जान मेरी जान, फिर रुक जाए। हाँ जो भी है पूरा, हाँ कम ऑन यार, दीपिका ने कितनी मेहनत की है बॉलीवुड में काम कर करके, स्टिल देश को। गाना आता है आपको? चलिए सुधा जी गाना गा। पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो तूने सादी छोरी सुहारी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो उनकी वेरी गुड। हैव अ ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर द टीम बी। सुधा जी की टीम स्कोर कर लिया है, इन्होंने 1 पॉइंट से लीड कर रही है। मौका है रिडीम करने का, बहुत सारा सवाल है। अभी मेरा दूसरा डायलॉग है, आइकॉनिक डायलॉग ऑफ बॉलीवुड, बहुत फेमस एक्ट्रेस है और डायलॉग है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ओके, मैं भी आ गई। राखी, करण अर्जुन। करण अर्जुन, राखी का गाना। पल पल दिल के बंधन है। वाह क्या बात है, टीम बी पूरी तरह रेडी है। भाई फिल्में देख लो थोड़ी तुम लोग भी। चलिए, 2-0 से लीड कर रही है टीम बी और लगता है दिल पे ले लिया है टीम बी ने, जीतना ही है। अभी थर्ड डायलॉग है मेरा, बोलो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। दबंग, हाँ, मूवी का नाम है दबंग। सोनाक्षी सोनाक्षी के कभी ये घर जाके ना एक ही काम करते हैं, सब मूवी देखते हैं बैठ के। चलिए, 3-0 से लीड कर रही है टीम बी। वाओ, have a huge round of applause for our team B who is scoring really well और पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमें। अभी चौथा जो मेरा डायलॉग है वो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूं। अच्छा बताओ, बहुत ही अभी नेशनल अवार्ड भी उनको मिला था और ये डायलॉग है, मेरे बॉयफ्रेंड से कोई गुल्लू गुल्लू करेगा ना। ये गली बॉय, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का गाना अरे गा दो, पॉइंट चल जाएगा, आधा आधा। दादा तेरे, सिंग ना, सिंग। राधा तेरी चुन्नी, राधा तेरा छल्ला, राधा तेरी नटखट नजरिया। वेरी गुड। अच्छा, अभी स्कोर क्या है? 3-1। चलो नेक्स्ट डायलॉग में फटाफट बोलती हूँ, जो शायद मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। करीना कपूर डबिंग में, राइट। एंड थर्ड जो है वो आपको गाना गाना है, बोलिए। हाई हील दे नचते जो तू बड़े जचे। ओके, ऑल राइट। 3-2। अभी ओके, द नेक्स्ट डायलॉग इज
वतन के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, मूवी, सॉन्ग, आलिया का कोई गाना, जितना स्टॉक में था वो पहले ही गा चुकी है। आलिया का कोई गाना, हाँ हाँ बोलो ना। कब तू कर लेना, कब तू कर लेना। अच्छा ओके, ओके हुकअप तो कर ले। ओके नहीं नहीं, दे डिडंट सिंग बट स्टिल उन्होंने गाना बोला है। इनको सुनाओ। ओके, तो स्कोर गोज टू 4-4। ओके, सो नेक्स्ट जो मेरा डायलॉग है वो आई थिंक सुधा जी और गीता जी को गेस करें, शायद उनको याद होगा। डायलॉग है, मैं मांगे हुए कपड़ों में हमेशा खूबसूरत लगती हूँ। हेमा मालिनी। हाँ पिक्चर, या सीता गीता, एब्सोल्युटली राइट, सीता गीता, हेमा मालिनी का कोई गाना। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल, ड्रीम गर्ल। ओके, ऑलराइट, द स्कोर इज 4-3. So this is last one. We are now ending again. The game is on tiebreaker. अभी हमको यहाँ पर गेस करना है। लास्ट मैं बहुत चूज करके निकालती रुको। ओके, सो लास्ट डायलॉग इज, ये कौन है जिसने पलट कर मुझे नहीं देखा? कभी खुशी कभी गम। करीना कपूर, कभी खुशी कभी। सॉन्ग, देखा जब से तुझको, बस देखा तुझको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दी। ये लास्ट सॉन्ग में पूरा जोश आ गया है। वेरी वेल प्लेड। टीम ए इज अगेन अ विनर। सो टीम ए के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो गीता जी ने दूसरा राउंड भी जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, आप दोनों टीमों का, आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इतने खूबसूरत अंदाज से, बिना झिझक के, बिना किसी दिल में कुछ भी रखे, खुले अंदाज में जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, खुद को पैम्पर करेंगे, एंड वी विल विश आवरसेल्फ हैप्पी विमेंस डे। गीता जी और सुधा जी आप यहाँ पर आ जाइए हमारे साथ, हम लोग केक कटिंग, सारे लोग हमारे साथ, पूरी टीम, सब लोग, सारे गेस्ट प्लीज। Zoom. अपने गेस्ट से बात करूंगी, हमारे ये स्टाफ हैं, हमारे ये फ्रेंड्स हैं, आप इनको रोज दें और वी विल विश ईच अदर हैप्पी विमेंस डे। सो ये आप केक कटिंग के बाद आप इन लोगों को प्लीज मोटिवेट करिए। चलो, हाँ एक्चुअली अच्छा एक सेकंड, Three cheers to our wonderful females. Hooray! Superb. Thank you so much. And this is for you all. First one. Oh, thanks a lot. Thank you. Thank you. Yeah. Women's Day. Happy Women's Day. हैप्पी विमेंस डे हमारी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी विमेंस डे, हैप्पी विमेंस डे। अभी मैं चाहूंगी हमारी पूरी टीम, हमारे सारे गेस्ट साथ में आ जाएं, और हम सब जानते हैं हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए,
और हमने जिस तरह से बातें की, कोशिश की ये जानने समझने की कि हम इस समाज के लिए, इस पूरे सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, कितने जरूरी है हम इस पूरे सिस्टम के लिए, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इस कड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी कोशिश में हम सब ने खुद को पैम्पर करने की कोशिश की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, वक्त देने के लिए। और आपसे लास्ट में चाहेंगे आप कुछ बोलिए गीता सुधा जी। हम आज के दिन हम सबको आप लोगों ने सबको बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के मार्फत हम यही चाहेंगे कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो अपने घर, अपनी जिम्मेदारी, अपना समाज, अपने पूरे परिवार को, समाज को लेके चले। और कहीं ना कहीं आज भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज, और वो रिस्पेक्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहेंगे, वो हमारा रिस्पेक्ट है। हम रिस्पेक्ट देंगे तो सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट देगा। जय हिंद, भारत माता की जय। सुधा जी आप भी। गीता जी सॉरी। फिर से एक बार सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इन 24 चैनल मेरा घर का चैनल है, तो आपने हम लोगों को फिर से बुलाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और वुमेन्स डे में मैं वही कहना चाहूँगी कि यू मेंटेन योर रिस्पेक्ट एंड ऑल। सबसे पहले तो सभी को मैं बोलूँगी, जैसे प्रदीप जी है, उनका नाम देवान जी और पटेल जी, आप लोग भी सबसे पहले आपके घर में सभी को विमेंस डे विश करें, उन्हें स्पेशल फील करवाएं। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उनको आज मैं दिल से शुक्रिया कहना। वेरी वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर सुधा जी, गीता जी गिफ्ट्स हैं जो हमारे गेस्ट्स को आप हम चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें आप आज फील कराएं स्पेशल। और ये आपसे शुरुआत करेंगे प्लीज। आप हमारे सारे गेस्ट को, हमारी टीम को लास्ट में विल से द हैप्पी वुमेन्स डे टुगेदर जस्ट। सुधा जी अभी और विशालिया। 24 चैनल पूरी टीम को हमारी तरफ से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज कम एवरीवन टुगेदर, एक बार सब साथ में आ जाएं और एक बार अपना दम हम लोग दिखाते हैं, जोरदार तरीके से अपने दर्शकों को भी बोलते हैं, विश करते हैं। 1 2 3 हैप्पी विमेंस डे, हैप्पी अगेंस्ट हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे पूर्णिमा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।